और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर हंगामा। पीठ से ठोकने वाले बयान को लेकर यहां हंगामा सीधे तौर पर देखा गया। खड़गे के बयान पर उपसभापति ने आपत्ति जताई है। ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना बेहद दुख की बात है। जेपी नड्डा की ओर से सवाल किए गए। सुबह में एजुकेशन मिनिस्टर आए नहीं थे। प्लीज सुनिए बोलने दीजिए, विषय पे हम लोग साहब जी क्या डिक्टेटरशिप हो गया? मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। को अनुरोध कर रहा हूँ, माननीय दिग्विजय जी को बोलना है। नहीं, मैं बोलना है। हम बोलने के लिए तैयार भी किए हैं और आपको क्या क्या ठोकना है ठीक से ठोकेंगे। लेकिन सर, आप बहस आपस में करेंगे। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बातचीत में आप बहुत अनुभवी हैं। आपसे लोग सीखेंगे। उनको ठोकेंगे, सरकार को ठोकेंगे, सरकार को ठोकेंगे। मैं आप सुनिए प्लीज सर, नो प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। नो, देखिए सर, बहुत ही दुख की बात है कि आपने अभी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जो इतने तजुर्बेकार, लंबे समय तक जिन्होंने संसदीय कार्य के रूप में प्रदेश में भी और पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में जिन्होंने नेतृत्व भी किया और सदस्य के रूप में भी काम किया, अभी जो उन्होंने भाषा का उपयोग किया और चेयर पर एक्सपर्शन किया है, यह अति निंदनीय है, अति निंदनीय है। दिस इज कंडेमनेबल। दिस इज टू बी कंडेम्ड बाय वन एंड ऑल, इंक्लूडिंग द एलओपी। ही शुड कंडेम एंड ही शुड अपोलोजाइज। जो शब्द का उपयोग किया है चेयर के प्रति, जो द वर्ड एंड द लैंग्वेज यूज्ड अगेंस्ट द चेयर, इट इज अनपार्डनेबल। वो अस्वीकार्य है और वो माफी योग्य नहीं है। फिर भी एलओपी को माफी मांगनी चाहिए और बताना चाहिए, अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए, नहीं तो उसको एक्सपंज करना चाहिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मिथिला में माता सीता का भव्य मंदिर बनेगा। गृह मंत्री ने बड़ा ऐलान किया गया है। राम मंदिर की तरह ही सीता माता का भव्य मंदिर यहां पर बनाया जाएगा। मिथिला में ये बड़ी बात गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कही गई है कि जिस तरीके से राम मंदिर बना, वैसे ही सीता माता का मंदिर बनेगा। राम मंदिर बन चुका, अब बारी मां सीता के भव्य मंदिर बनाने की है। और आज मैं मिथिलांचल वासियों के कार्यक्रम में कहकर जाता हूं कि आने वाले समय में एक भव्य मंदिर जो दुनिया भर की मातृशक्ति को संदेश देगा कि जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन हर तरीके से आदर्श होना चाहिए, इसका संदेश देने का काम मां जानकी का ये मंदिर करेगा। और ये मंदिर निश्चित रूप, जब माननीय गृह मंत्री जी घोषणा किए हैं तो वह जो घोषणा करते हैं, यानी जो कहते हैं वह करते हैं। मां सीते का मंदिर बनेगा और भव्य विशाल बनेगा। बोर्ड के लिए सिर्फ तुष्टिकरण कर रहे हैं और सीता मैया के भव्य मंदिर का निर्माण होने की जो उद्घोषणा हुई है उसका विरोध कर रहे हैं। और इस देश के लोगों को राम सीता भी चाहिए, रोटी रोजगार भी चाहिए, और यह सब मोदी सरकार दे रही है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मजलिस-ए उलेमा-ए-हिंद के महासचिव कल्बे जवाद का बेहद विवादित बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि मंदिरों में जो सोना है वो क्यों नहीं बांटा जाता है, मंदिरों का सोना चांदी क्यों नहीं बांटा जाता, मंदिरों की जगह वक्फ की संपत्ति पर सवाल क्यों, क्योंकि वक्फ बिल अब जब आ रहा है तो कैसे दर्द हो रहा है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि मंदिरों का जो सोना चांदी है वो क्यों नहीं बांटा जाता है। क्या कहा है, सुनिए। बड़े वक्फ लखनऊ में डीएम के अंडर में है। डीएम एक पैसा भी गरीबों को नहीं दिया जाता सर, सब डीएम अफसरान सब खा जाते हैं उसको। तो हम कैसे मान लें कि आगे भी गरीबों के लिए काम होगा। दूसरी चीज ये है कि आप वक्फ के लिए कह रहे हैं कि गरीबों के लिए इससे मदद होगी, तो उसको हमने कहा कि मंदिरों में
5 लाख से ऊपर मंदिर हैं, उसमें तकरीबन कई हजार टन सोना और चांदी है, कई हजार टन सोना और चांदी। वो आखिर क्यों नहीं गरीबों में बांटा जाता? वो इतना सोना है इन मंदिरों में इतना सोना है कि एक मंदिर से 400 किलो सोना चोरी हुआ था। एक मंदिर से 5 लाख मंदिरों में कितना सोना हो? अगर ये गरीबों में बांटा जाए, निर्धन में बांटा जाए, तो हिंदुस्तान का हर निर्धन हिंदू, मुसलमान नहीं, हर निर्धन हिंदू धनवान हो जाएगा। इतना सोना उसमें, वो क्यों नहीं बांट रहे हो गरीबों के लिए? सारी तवज्जो छोटे छोटे वक्फों पर है, जिनको सारा तो पहले ही खा चुके हो। में इंडिया की जीत के बाद पूरे देश में जश्न था, लेकिन इंदौर के महू में हंगामा हुआ, बवाल हुआ, तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, पथराव हुआ। कार है जिसकी हालत आप देख सकते हैं कि कैसी हो चुकी है। वो भीड़ वहाँ अचानक इकट्ठी हुई मस्जिद क्षेत्र, पत्तीवाला क्षेत्र में, और पथराव शुरू हुआ। हम लोग जब मस्जिद के सामने से निकले तो बोलते उनका ये मेन कारण था कि नारे मत लगाओ यहाँ पे। मस्जिद से क्यों पथराव हुआ? जो जुलूस निकला उसकी पहली बात तो कोई परमिशन नहीं थी। मध्य प्रदेश के महू में हुई हिंसा का नया वीडियो सामने आया है। मस्जिद से निकली भीड़ ने कैसे हमला किया था वो उसमें आप साफ देख सकते हैं। देखिए किस तरह से वहां पर जुलूस निकल रहा था, लोग जा रहे थे, खुशियां मना रहे थे। उसी वक्त ये देखिए जो शख्स आप देख रहे हैं, ये जो शख्स है जो हम आपको घेरे में दिखा रहे हैं, ये शख्स मस्जिद से लोगों को बुलाता है, उन्हें कहता है बाहर आ जाओ। ये देखिए इसके बाद एक कैसे जो लोग हैं वो निकलना शुरू कर देते हैं और इसके बाद हमला कर देते हैं, लोगों की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। बाइक स्कूटी से खींचकर भीड़ ने पिटाई की। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये वो सच है जो सामने आ रहा है इस वीडियो के जरिए कि उस दिन क्या हुआ था, किस तरह से सब खुश थे, आराम से वहां से लोग जा रहे थे, जुलूस निकाला जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों को नागवार कैसे गुजरा वो तस्वीरों में साफ तौर पे जाहिर है। जो ये शख्स है ये वहां पर खड़ा होता है मस्जिद के पास और इसके बाद वहां से लोगों को बुलाना शुरू कर देता है। तो इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सोची समझी साजिश थी, और अगर ये सोची समझी साजिश थी तो फिर इसका मास्टरमाइंड कौन है? किसने कहा था कि अगर भारत जीतता है, विजय जुलूस निकलता है, तो फिर पहले से क्या लोगों को इकट्ठा करके रखा गया था, उनको बुला करके रखा गया था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम ये करेंगे? लेकिन ये सब कुछ किसने डिसाइड किया, किसने किया? आखिर किसको भारत की जीत से परहेज है? ये तस्वीरें जो चीख के इस बात की गवाही दे रही हैं कि आखिर किस तरह से ये पूरी प्लानिंग की गई थी, कैसे लोगों को पीटा गया था, कैसे खींच करके लोगों को मारा गया था, और इसकी पूरी प्लानिंग पहले कर ली गई थी। क्योंकि ये जो वीडियो है ये इस ओर इशारा करता है कि सब कुछ पहले से तय था। क्योंकि आप ये समझिए, क्योंकि ये जो वीडियो है ये बता रहा है, ये शख्स जो आता है, ये शख्स जो अचानक से लोगों को कहता है कि नहीं आना शुरू कर दो, आखिर इसको ये बात किसने कही थी? ये पहले से वहां पर खड़ा होता है। देखिए पहले से वहां पर जो विजय जुलूस निकल रहा है, ये शख्स पहले खड़ा होता है, देख रहा है वहां पर भीड़ को आते हुए, और इसके बाद लोगों को अंदर से बुलाना शुरू कर देता है। और इसके इशारे पर जो लोग हैं जो अंदर थे वो बाहर आना शुरू कर देते हैं, और ये इशारा कर रहा है कि कितनी बड़ी साजिश थी। सत्यविजय, ये जो वीडियो है ये बता रहा है कितनी बड़ी साजिश थी। लोग अंदर थे, लेकिन उनको किसने कहा था कि इस तरह से आप अंदर रहिए और हम इशारा देंगे और फिर बाहर आ जाइए? ये मास्टरमाइंड कौन है, ये कुछ पता लग पा रहा है?